हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स। आज हम अप्पा पैन या फिर अप्पम पैन का एक बहुत ही मज़ेदार यूज़ करने वाले हैं। हम इस अप्पा पैन में एक ब्रेड की एक बहुत ही टेस्टी, यूनिक और क्रिस्पी रेसिपी बनाएंगे, जिसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बॉल और इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं थोड़े से प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। तो लगभग 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 टेबलस्पून ही बारीक कटा हुआ टमाटर और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च है। ये शिमला मिर्च डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ प्याज और टमाटर के साथ भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। प्याज टमाटर तो हमेशा ही हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अलावा यहाँ पर स्वीट कॉर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को एक बार मिक्स कर देते हैं और इस बॉल को अभी रख देते हैं साइड में। अब हमें लेनी होंगी कुछ ब्रेड स्लाइसेस। तो आज मेरे घर में ब्राउन ब्रेड्स अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पर ब्राउन ब्रेड्स यूज़ कर रही हूँ। पर हाँ, अगर आप वाइट ब्रेड्स यूज़ करके ये रेसिपी बनाएंगी तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। अब हमें ब्रेड को सर्कल शेप में कट करना है, तो मैं यहाँ पर एक छोटी कटोरी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप कुकी कटर की हेल्प से इस तरह ब्रेड को बीच में से कट करके अलग कर लीजिए। और ये जो पार्ट बचा है ब्रेड का, इसको आप वेस्ट मत करिएगा। अगर आप एग्स खा लेते हैं तो इसके बीच में अंडा तोड़कर डालिए और पैन पर सेक लीजिए। बहुत ही टेस्टी ब्रेड ऑमलेट आपका बन जाएगा। या फिर अगर आप एग्स नहीं खाते हैं तो ब्रेड क्रम्स बना कर रख लीजिए। तो इस तरह से हम अपनी ब्रेड स्लाइसेस के बीच के पीसेस को कट करके अलग रख लेंगे। और यहाँ पर हमारा वेजी मिक्सचर भी तैयार है। ब्रेड्स को भी मैंने कट कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ गैस पर मैंने अप्पा पैन रख लिया है और बिल्कुल लो फ्लेम रखना है हमें। और पैन को हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से। और अब जो हमने ब्रेड के पीसेस कट करके रखे हैं उनको हम अप्पा पैन में इस तरह से सेट करेंगे। हल्का सा बीच में प्रेस करेंगे और इस तरह से एक इनको गोल शेप मिल जाएगी। ब्रेड आराम से सेट हो जाएगी आपकी पैन में। तो सारे ब्रेड पीसेस को हम पहले इसी तरह पैन में सेट कर लेते हैं। और अब हम सारे ब्रेड पीसेस में लगभग हाफ टी स्पून जितना प्रोसेस्ड चीज़ डालेंगे। पिज़्ज़ा चीज़ या प्रोसेस्ड चीज़, जिसको मैंने छोटा छोटा पीसेस में कट कर लिया है, या फिर ग्रेट करके आप इसमें थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। और चीज़ डालने के बाद जो हमने मिक्सचर बना कर रखा है, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर जितना ब्रेड की कटोरियों में आ सके उतना आप लगभग आधा आधा चम्मच, या कोई अप्पा स्टैंड ज़्यादा गहरा होता है तो उसके हिसाब से आप इनको फिल कर दीजिए ब्रेड की कटोरियों को वेजीज़ के साथ। और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलापिनोस। तो एलापिनोस से जो हमारा ये स्नैक है इसमें टैंगीनेस, स्पाइसीनेस ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी मिर्च किसी तरह की यूज़ नहीं करी है। अगर आपके पास एलापिनोस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी हरी मिर्च यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर दीजिए। और अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर आपके पास कोई भी सीजनिंग नहीं है इस तरह के घर में तो आप यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दें। और अब हम इन ब्रेड के कप्स को चीज़ के साथ अच्छे से कवर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लगभग आधा आधा चम्मच चीज़ एक कप के ऊपर यूज़ की है। आप चाहें तो इसको जितना ज़्यादा चीज़ी आप पसंद करते हो उतना ज़्यादा चीज़ी बना सकते हैं। तो सारे कप्स को चीज़ के साथ कवर कर लेते हैं। और अब हम अपने अप्पा पैन को लिड से कवर कर देंगे। और फ्लेम हमें इस रेसिपी में शुरू से लेकर अंत तक लो ही रखना है, बिल्कुल भी मीडियम या हाई फ्लेम पर हम इस रेसिपी को नहीं कुक करेंगे। और अब हम अप्पा पैन को जब तक कि हमारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती तब तक के लिए ढक कर के पकने देंगे। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं।
और ये जो हमारी छोटे छोटे ब्रेड के कप्स हैं ये नीचे से अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। अगर आप वाइट ब्रेड के साथ बनाएंगे तो ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो ये हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। इस रेसिपी का नाम क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी रेसिपीज़ के लिए नाम सजेस्ट करते हैं तो। और बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी, इसको जल्दी से अपने घर में ट्राई कीजिए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मुझे लगता है ये सभी इंग्रेडिएंट्स तो आपके घर में अभी भी अवेलेबल ही होंगे, हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और इजी टेस्टी क्विक रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल जीना इन द किचन को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आपको और भी बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि बहुत जल्दी भी बनेंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि जब भी मैं एक नई रेसिपी या नई वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ।